हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग 10 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वर्ड की बात करेंगे, पूरे फ्रेज या क्लॉज बोलेंगे उसकी बात करेंगे और साथ ही साथ हम पीवाईक्यूज को भी देखेंगे कि उस वर्ड से रिलेटेड किस तरह के पीवाईक्यूज आए हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए बिना देर किए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के इस सेशन का फर्स्ट जो हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दैट इज पॉलीग्लॉट। अर्थात पॉलीग्लॉट का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। कहते हैं ए पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, अर्थात एक व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं को बोलता हो या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता हो, जिसको वो अपने बोलचाल में प्रयोग में लाता हो, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट बोलते हैं। पॉली शब्द का मतलब ही होता है मेनी और ग्लॉट शब्द का मतलब लैंग्वेज, अर्थात वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस और वन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। एग्जाम्पल को देखेंगे। ही इज ए पॉलीग्लॉट हु स्पीक्स इंग्लिश, स्पेनिश एंड फ्रेंच। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, ही के बारे में बताया जा रहा है कि वह कई भाषाओं को बोलता है। पहला हमारा है इंग्लिश, दूसरा हमारा है स्पेनिश, तीसरा हमारा फ्रेंच, अर्थात एक से अधिक भाषाओं का वो क्या करता है? अपने बोलचाल में प्रयोग करता है, अर्थात उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। एक क्वेश्चन देखेंगे हम। कहते हैं कि समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज इज कॉल्ड, मतलब एक व्यक्ति जो एक से अधिक भाषाओं को बोलता है उसे क्या कहते हैं? ये आपके एसएससी सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। कहते हैं हेरेटिक बोलते हैं, फेटलिस्ट बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं या फिर हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अब हम एक एक ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन आपके हैं हेरेटिक। हेरेटिक किसे बोलते हैं? कहता है कि वन हु डजंट बिलीव इन द ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्राइन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। कहता है कि एक व्यक्ति जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के जो भी डॉक्ट्राइन्स है, जो भी उसके सिद्धांत है, उसमें वो विश्वास नहीं रखता है। क्लियर है? उसे हम हेरेटिक बोलेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, ये तो हमारा होने से रहा खत्म। दूसरा फेटलिस्ट। फेटलिस्ट किसे बोलते हैं? वन हु बिलीव्स इन फेट, मीन्स जो भाग्य पर विश्वास करता है। वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय योर डेस्टिनी, मतलब जो यह मानता हो कि हर चीज आपके भाग्य के ऊपर निर्भर है। अगर आपके भाग्य में है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ऐसी विचारधारा रखने वाले को हम फेटलिस्ट बोलते हैं। ये भी नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा पॉलीग्लॉट। हमने ऊपर देखा था पॉलीग्लॉट का मतलब ही होता है क्या? वन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज। क्लियर है? इनसॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? इनसॉल्वेंट होता है कि वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, मीन्स जो भी कर्ज है उसका वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया। क्लियर है? तो उसके लिए हम इंसॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। हमने पीछे के ऑप्शन में ही देखा था कि ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट मीन्स वन हु थिंक्स दैट व्हाट वी डू टुडे और व्हाट विल हैपन टू अस इज डिसाइडेड बाय डेस्टिनी। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका यह मानना है कि कोई भी चीज जो हो रहा है या होने वाला है वह आपके भाग्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड फैटलिस्ट। क्लियर है? हमने वही एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। द फेटलिस्ट एक्सेप्टेड हिज डेस्टिनी विदाउट रेजिस्टेंस, मीन्स जो फेटलिस्ट है ना, वो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रतिरोध के जो भी उसके भाग्य में है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। मीन्स ही हैज नो ऑब्जेक्शन, ही हैज नो एनी डाउट। अब क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है ए पर्सन who believes that all events are determined by fate and cannot be changed by human beings। ये एसएससी सीजीएल 2015 का है जो कि टीयर 1 का क्वेश्चन है। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका मानना है कि हमारे भाग्य में जो भी चीजें हैं, मतलब हमारे साथ जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें घटित हो रही हैं, वो हमारे क्या है? भाग्य के द्वारा निर्धारित है। और एक ह्यूमन बीइंग अर्थात किसी भी मनुष्य के बस में नहीं है कि वह उस चीज को चेंज कर सके। अब क्या होगा इसका आंसर? ये तो हमने ऊपर ही देख लिया, फेटलिस्ट होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। लेकिन साथ ही साथ इन वर्ड्स को भी हम करते हुए चलेंगे ताकि आपके वोकैब और बेहतर हो सके। स्टोइक होता है वन हु इज इनडिफरेंट, मीन्स
एक व्यक्ति जो एक ही जैसा है, मीन्स उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है इन द कंडीशन ऑफ जॉय और पेन और ग्रीफ। मतलब जो व्यक्ति हर एक स्थिति में चाहे सुख हो या दुख हो उसमें उसके ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं उसे हम? स्टोइक। क्लियर है? पेसिमिस्ट होता है एक व्यक्ति जो हर चीज में वो खामियों को देखता है, मतलब निगेटिविटी की बात करता है। वन हु ऑलवेज सीज द डार्क साइड ऑफ एनीथिंग। इट सिंपली मीन्स दैट वन हु बिलीव्स दैट a bad thing is going to happen. Always he thinks that a bad thing is to come. मीन्स कोई भी काम करने जा रहे हैं वो हमेशा असफलता की बात करेगा, विफलता की बात करेगा, नकारात्मकता की बात करेगा। उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट। और इसका ऑपोजिट हो जाता है ऑप्टिमिस्ट। वन हु फाइंड्स पॉजिटिविटी इन एनी कंडीशन इन एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। हमने पीछे के ऑप्शन में देखा था, सेम क्वेश्चन आगे हमारा क्या कहता है? एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है, मतलब ना ही उस पर किसी दर्द का असर होता है, ना ही सुख दुख, मतलब सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में वो क्या होता है? एक समान होता है। उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? स्टोइक। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। कहता है डिस्पाइट द हार्डशिप्स ही रिमेन्ड स्टोइक। मींस उसके जीवन में बहुत सारे झंझावात आए, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसे, लेकिन फिर भी वह क्या रहा है? स्टोइक रहा। इट मीन्स ही बिकेम और ही रिमेन्ड इनडिफरेंट। मीन्स नथिंग मूव्ड हिम। कोई भी चीज उसे हिला नहीं सका, डुला नहीं सका। कैसे? नीदर पेन नॉर प्लेजर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। कहता है एक व्यक्ति जिसके ऊपर सुख दुख, किसी भी प्रसन्नता की बात हो या दुख की बात हो, उसका कोई असर नहीं पड़ता है, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? उस व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अब देखेंगे कुछ और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनको भी हम देखेंगे। क्लियर है? हमारा पहला ऑप्शन है साइनिक। साइनिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड डिस्ट्रस्ट्स अदर्स सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उसका मानना है कि लोग जो प्योरली मोटिवेटेड होते हैं किस चीज से? अपने सेल्फ इंटरेस्ट से। मतलब उनका मतलब है कि वो हर चीज में अपने फायदे की बात करते हैं। उनका केंद्र में क्या होता है? अपना इंटरेस्ट। और हमेशा दूसरे की बातों को, दूसरे के इंटीग्रिटी की या फिर सिंसियरिटी पे सवाल खड़ा करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं मानव द्वेषी। वो हमेशा द्वेष की भावना से रहता है। क्लियर है? तो उसे हम बोलते हैं साइनिक। नेक्स्ट हमारा है इगोइस्ट। इगोइस्ट किसे बोलते हैं? एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो हर चीज में अपने स्वार्थ की बात करता है। मीन्स अपने आप को, इसको सिंपल में बोल सकते हैं आप सेल्फ सेंटर्ड। क्या बोल सकते हैं? सेल्फ सेंटर्ड। और ये हाईली सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है इम्पैथ। इम्पैथ क्या होता है? तो इम्पैथ हम वैसे व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी भी दूसरे व्यक्ति के भावना को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करता हो और दूसरे के इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को वो समझ सकता हो, उसको हम बोलते हैं इम्पैथ। इसी से हमारा वर्ड बना है इम्पैथी, अर्थात जिसमें हम आप दूसरे के मेंटल कंडीशन को हम अपना एक ये बोल सकते हैं कि पैरानॉर्मल उसके पास एक पावर होता है जिसके माध्यम से वो दूसरे के एक्सपीरियंसेस को या उसके मेंटल स्टेट को बड़ी डीपली समझ सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ड ऑप्टिमिस्ट। हमने पीछे देखा था, कुछ ऑप्शंस में थे हमारे ऑप्टिमिस्ट। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हर चीज में वो पॉजिटिविटी देखता हो, जहां उसको कुछ न कुछ आशा दिखाई देता हो। इसे हम हिंदी में बोलते हैं आशावादी। क्लियर है? ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स मीन्स वन हु इज हाईली मोटिवेटेड। ही इज ऑलवेज मोटिवेटेड। ही ऑलवेज थिंक्स दैट समथिंग बेटर कैन बी अचीव्ड। वो हमेशा अच्छे चीज की बात करता है, हर चीज में, बुरी परिस्थिति में भी वो क्या पॉजिटिविटी की बात करता है। अपना आउटकम जो उसका होता है क्या होता है? पॉजिटिव की ओर होता है। क्लियर है? कहता है एन ऑप्टिमिस्ट ऑलवेज सीज द ग्लास एज हाफ फुल। मतलब क्या है? अगर एक ग्लास है आपका, आपके पास एक ग्लास है और हम देखते हैं क्या
वहीं पे देखेंगे ग्लास में अगर आधा पानी भरा हुआ है तो एक व्यक्ति क्या कहेगा, आधा खाली है। आधा खाली देख रहा है मतलब जिसे निगेटिव चीजें दिखाई दे रहा है वो क्या है, पेसिमिस्ट है। और एक बोलेगा आधी भरी हुई है, अर्थात वो क्या पॉजिटिव बात कर रहा है, वो हमारा हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। क्लियर है। चलिए 2010 एसएससी सीपीओ में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ए पर्सन हु टेंड्स टू टेक ए होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, मींस इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ए पर्सन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ और ए पर्सन हु सीज ब्राइटर पार्ट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। क्लियर, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। फर्स्ट हमारा पेसिमिस्ट है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ एनीथिंग, मींस ये हमारा निगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फेटलिस्ट हमने कर लिया था, फेटलिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन फेट। साइनिक भी हमने कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ड एथिस्ट। एथिस्ट, थीस्ट और एथिस्ट ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। थीस्ट होता है क्या, वन हु बिलीव्स इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिनका मानना है कि ईश्वर होते हैं उन्हें हम थीस्ट कहते हैं। इसका विपरीत होता है एथिस्ट, ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिनको लगता है क्या कि ये ईश्वर तो होते ही नहीं है, उनका कोई वजूद ही नहीं है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, एथिस्ट। और थीस्ट क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है, जिसका अर्थ होता है आस्तिक, वन हु थिंक्स दैट देयर इज गॉड। क्लियर है। कहता है द एथिस्ट डिड नॉट अटेंड रिलीजियस सर्विसेज। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई व्यक्ति एथिस्ट है तो क्या आपको लगता है कि वो रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा? नो, नेवर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया आपसे, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम सबको पता है वो क्या होगा, एथिस्ट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इगोइस्ट हमने कर लिया है, वन हु इज हाईली सेल्फ सेंटर्ड, वन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, वन हु जस्ट सेंटर्स हिमसेल्फ, जो अपने आप को क्या करता है, सेंटर करता है। ठीक है ना। फेटलिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेथ। नेक्स्ट है हाइपोक्रेट। हाइपोक्रेट क्या होता है कि इसे हम बोलते हैं पाखंडी। पाखंडी समझते हैं, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करता है, वो अपने अंदर ये दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर ना एक मोरल स्टैंडर्ड है, मैं एक प्रिंसिपल जो है ना मेरा, वो हाई प्रिंसिपल्स को मैं फॉलो करता हूं और मेरा मानना है कि मैं वास्तव में इस चीज को पोजेस करता हूं, मतलब मैं वास्तव में इन चीजों को धारण करता हूं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वो इन चीजों को सिर्फ दिखावे के लिए बताता है, जबकि वास्तव में उन चीजों का वो पालन करता नहीं है, अर्थात हम पाखंडी कहेंगे उसे। पाखंडी समझते हैं, जो दिखाता कुछ है और करता कुछ और है। बात समझ में आई। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, हाइपोक्रेट, जो कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिक्लूज। रिक्लूज क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है, वन हु अवॉइड्स अदर एंड ही वांट्स टू लिव अलोन, मींस ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना चाहता हो, उस व्यक्ति को हम रिक्लूज कहेंगे। कहता है द रिक्लूज रेयरली लेफ्ट हिज केबिन इन द वुड्स। कहता है एक जो रिक्लूज जो होते हैं, जो एकांतवास करने वाले होते हैं ना, कभी कभार बमुश्किल वो अपने केबिन से निकलते हैं, जंगल में रहते हैं ना, मतलब जंगल में रहते हैं ना, अपने जंगल में जो कुटिया है उनका जो आश्रम है, उस आश्रम से वो निकलते नहीं है, मतलब दुनियादारी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है। कहता है वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर्स। कहता है एक वैसा व्यक्ति जो अकेले रहता हो या रहना पसंद करता हो और दूसरे को अवॉइड करता है, क्या कहलाएगा, रिक्लूज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है। अब देखेंगे कुछ और ऑप्शंस हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्केन। आर्केन का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज मिस्टीरियस, समथिंग दैट इज सीक्रेट। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज मिस्टीरियस, अंडरस्टूड बाय ओनली अ फ्यू और secretive in nature, means if something is mysterious, that is arcane. Clear, which is not going to be your answer. And next one is reverent. Reverent किसे बोलते हैं, someone who is very respected, who is very devout, who is very respectful. Clear है। इसका मतलब होता है feeling or showing deep respect or admiration, often in a religious or solemn context. मतलब जब हम सामान्य तौर पे इसका हम धार्मिक रूप से हम किसी चीज के लिए रेस्पेक्ट को हम शो करते हैं, प्रशंसा के लिए शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवरेंस। इसी से हमारा बना है शब्द रेवरेंस,
इसी से बना है रेवर्ड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइटिनरेंट। आइटिनरेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स जो वांडरर की तरह हो, जो घुमंतु हो, भ्रमणशील हो, लोफर हो, LOAFER, लोफर, याद रखेंगे। इसका मतलब है ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क। याद रखना, ये नहीं कि शिकार के लिए भटक रहा है एक जगह से दूसरे जगह। ये खास करके किस चीज के लिए होता है? जब कोई व्यक्ति काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा हो, उसको हम बोलते हैं आइटिनरेंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए पर्सन हु अपोजेस वॉर और वायलेंस। एक व्यक्ति जो हमेशा हिंसा और युद्ध के खिलाफ रहता है। वन हु डजंट बिलीव इन वॉर और वायलेंस, ही इज कॉल्ड पेसिफिस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? पेसिफिस्ट बोलते हैं। हमेशा देखेंगे एक एग्जांपल, हमेशा देखेंगे ये पेसिफिस्ट जो होते हैं ना, दे ट्राई टू जस्ट काम डाउन द सिचुएशन। मींस इनका मानना है कि वॉर और वायलेंस से कुछ नहीं होता है, हमें शांतचित्त रहना चाहिए, हम शांति प्रिय हैं, हम शांति के दूत हैं। ठीक है ना? शांति के दूत हैं। चलिए देखते हैं ये SCGL Tier 2 2017 का क्वेश्चन है। कहता है ए पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वॉर का अपोज करता हो और साथ साथ कहता हो कि मिलिट्री फोर्स जो है ना, हमारी सैन्य शक्ति जो है ना, उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, वर्जित होना चाहिए। क्या कहेंगे? पेसिफिस्ट कहेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चंस है, अब देखेंगे कि कुछ हमारे ऑप्शंस है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। नार्सिसिस्ट किसको बोलते हैं? नार्सिसिस्ट हम बोलते हैं जो व्यक्ति यह सोचता हो कि मतलब आत्ममुग्ध हो जाता हो, या बोल सकते हैं उसे हम आत्म प्रेमी। वन हु लव्स हिमसेल्फ वेरी मच स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एडमिरेशन। जब व्यक्ति मतलब सेल्फ एडमिरेशन, जब कोई व्यक्ति सेल्फ एडमिरेशन करता हो और उसी में वो भाव विभोर हो जाता है, उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? नार्सिसिस्ट बोलेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नहीं है। फेटलिस्ट क्या होगा? भाग्यवादी, ये भी नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है फासिस्ट। फासिस्ट किसे बोलते हैं? मतलब क्या? एक ऐसा व्यक्ति जिसका मानना है कि डिक्टेटरशिप से, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट से आप किसी को करेक्ट कर सकते हैं और उससे आप वायलेंस के माध्यम से नेशनलिज्म पैदा कर सकते हैं। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद उसके अंदर, लोगों के अंदर भर सकते हैं। वैसी विचारधारा वाले लोगों को क्या बोलते हैं? फासिस्ट बोलते हैं, जो कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ड पेडेंट। पेडेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी से छोटी डिटेल्स के ऊपर भी बहुत सजगता रखता हो, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? पेडेंट बोलते हैं। वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विथ माइनर डिटेल्स, मतलब वन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, वन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, जो अपने इस बात को दर्शाने में आत्ममुग्ध हो जाता है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं इस चीज को, छोटे से छोटे डिटेल्स की भी वो चर्चा करता हो। कहता है द पेडेंट वाज ऑब्सेस्ड विद ग्रामर रूल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो ग्रामर रूल्स को लेकर के क्या करता है? वो एकदम पागल है, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर नाजी। मतलब ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स की भी हमेशा वो चर्चा करता है। कोई बोल रहा है तो उसमें बोलेगा ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। बात समझ में आ रही है? उसे हम पेडेंट बोलेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन देखेंगे SSC CPO 2013 का है। इसमें कहा गया है ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन अडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग इज कॉल्ड ऑब्वियसली पेडेंट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि वो कहता है कि भैया जो भी रूल है ना, फॉर्मल रूल्स है ना, उसे हमें अधेयर टू करना चाहिए, मतलब उसका पालन करना चाहिए। चाहे उसके लिटरेरी मीनिंग की बात हो, उसको हमें बहुत ही सजगता से देखना चाहिए, समझना चाहिए। उस व्यक्ति को पेडेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब स्कॉलर क्या होता है? स्कॉलर होता है वन हु हैज द ग्रेट आइडिया अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके पास क्या है? बहुत अच्छी जानकारी। वन हु हैज द ग्रेट नॉलेज ऑफ समथिंग इन स्पेसिफिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पेडागॉज। पेडागॉज का मतलब क्या होता है? वन हु टीचेस। पेडागॉज हमें लिटरली किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? टीचर के लिए। क्लियर है? ये भी नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है लिटरलिस्ट। लिटरलिस्ट क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो वर्ड्स, टेक्स्ट या आइडियाज को इंटरप्रीट करता है, मतलब उसके उसका जो भी अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, उसको वो व्यक्त करता है। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? लिटरलिस्ट बोलते हैं। वो भी हमारा ऑप्शन गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है
कहता है ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। हमने फर्स्ट सेशन में, इस सीरीज के फर्स्ट सेशन में मिसैंथ्रोप किया था, फिलैंथ्रोप किया था, फिलैंथ्रोपिस्ट किया था। आप पीछे की वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड से हेट करता है, मानवता से, पूरे मानव जाति से वो क्या करता है, हेट करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मिसैंथ्रोप। क्लियर है, मिसैंथ्रोप। एंथ्रोप बोलते हैं पीपल को, क्लियर है। और मिस का मतलब क्या होता है, हेट करना। यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स टू हेट। क्लियर है, वो क्या हो गया हमारा मिसैंथ्रोप, जो मानव जाति से ही क्या करता है, घृणा करता है। क्लियर है। अब कहता है द मिसैंथ्रोप अवॉइडेड सोशल गैदरिंग्स। स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति मनुष्य जाति से क्या करेगा, नफरत करेगा, वो उसके साथ कहीं भी घुल मिल सकता है क्या, नहीं ना। वो उसके किसी भी समूह का हिस्सा बन सकता है क्या, नहीं। कहता है ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है आपका। कहता है पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। एक व्यक्ति जो किसी से क्या करता हो, हेट करता हो, घृणा करता हो, और दूसरे व्यक्ति को दरकिनार करता हो, उसे अवॉइड करता हो, क्या कहलाएगा। स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है हमारा मिसैंथ्रोप। क्या कहलाएगा, मिसैंथ्रोप। और कुछ जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको भी हम देखते हैं। मैसोकिस्ट किसे कहते हैं। मैसोकिस्ट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है खुद को पीड़ा पहुंचाने में। मीन्स ए पर्सन हु डिराइव्स प्लेजर from their own pain, suffering or humiliation. Means when a person thinks that if he humiliates himself, he will be in bliss. मतलब एक व्यक्ति जिसका ये मानना हो कि खुद को क्या करे, तकलीफ दे करके वो आनंद का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैसोगिस्ट बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है पर्वर्ट। पर्वर्ट हम किसे कहते हैं, पर्वर्ट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो विकृत मानसिकता वाला हो, अर्थात ए पर्सन हुज बिहेवियर और थॉट्स आर मोरली और सेक्सुअली एबनॉर्मल। मीन्स वो नॉर्मल है ही नहीं मानसिकता से। समझ में आई बात, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्वर्ट बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है क्या, हर्मिट। हर्मिट हम किसे बोलते हैं, स्वाभाविक सी बात है, इसे हम बोलते हैं सन्यासी, जिसे बोलते हैं आप, जो एकांत में रहना पसंद करता हो, जो स्वयं के एक्सप्लोरेशन की बात करता हो, उसे हम हर्मिट कहेंगे। मीन्स ए पर्सन हु लिव्स अलोन अवे फ्रॉम सोसाइटी, स्पेशली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। क्लियर है। ऑफन फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजंस। मीन्स वो स्पिरिचुअल हाइट को प्राप्त करना चाहता हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, हर्मिट बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज मार्टायर। मार्टायर क्या होता है, कहता है वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, बलिदान दे दिया है किसी महान कार्य हेतु, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, मार्टायर बोलेंगे। द मार्टायर सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिज बिलीफ्स। उसने अपने विश्वास, जिस चीज पर उसे आस्था थी, जिस चीज का उसे विश्वास था, उस पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, मार्टायर कहेंगे। क्लियर है। ये एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है आपका। कहता है वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, मार्टायर। ठीक है। हमने हेरेटिक देखा था। हेरेटिक क्या है, जिसका मानना है क्या, मतलब वो ऑर्थोडॉक्स जो भी विचारधारा है, रिलीजियस थॉट ऑफ स्कूल का, उसके विपरीत वो बात करता है, उसके अगेंस्ट बात करता है। क्लियर है। हेरेसी शब्द इसी से बना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बुचर। बुचर किसे कहते हैं, कसाई को कहते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या है, निर्मम हत्या करने वाला। क्लियर है। एनिमल को किल करने वाला, मीट सेलर के रूप में भी हम जिसे जानते हैं। इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या बोल सकते हैं हम, ए पर्सन हु स्लॉटर्स एनिमल एंड सेल्स मीट। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कहता है, जानवरों की हत्या करता है, जिसकी निर्मम हत्या करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, बुचर। ठीक है। आप सुनते होंगे बुचर खाना, ठीक है ना, बुचर शब्द से ही बना है बुचर खाना। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा नार्सिसिस्ट। वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ, मीन्स वन हु इज इन द प्रोसेस ऑफ एडमिरेशन फॉर हिमसेल्फ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने एडमिरेशन की बात करता हो, आत्ममुग्ध रहता हो, आत्म प्रेमी रहता है, उसे क्या बोलेंगे, नार्सिसिस्ट बोलेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।